हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल नॉलेज के देखने वाले हैं। हम लोग पिछले की वीडियो में 200 से 400 के मध्य प्रश्न देखे, तो चलिए अभी हम लोग 400 से शुरुआत करेंगे। और जो भी प्रश्न देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और बहुत सारे प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होने वाली हैं। तो चलिए प्रश्न शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त, और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन या सूचना जाए। इसके लिए आप जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, और जो पिछले के व्यूअर हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं। यदि आप सपोर्ट कीजिएगा तो ही हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आज का 400 प्रश्न, 401 से शुरुआत करेंगे। तो 400 प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। हम लोग यहाँ तक पिछले की वीडियो में देखें। अभी 401 से है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? ये हो जाएगा भूटान। तंबाकू में प्रतिबंध सबसे पहले कौन सा देश लगाया बोलेगा तो भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 402, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? ये हो जाएगा H1N1 से। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से देखेंगे प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह होगा 25 जनवरी को। प्रश्न है 405, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न है 406, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? यह हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न संख्या है 408, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यह हो जाएगा सदस्य, संसद के सदस्य। प्रश्न संख्या है 409, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 410, किस देश के टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? यह हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या इसी तरह से 411 है। प्रश्न संख्या 411 ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। जो भी प्रश्न होगी महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। अभी हम लोग देखने वाले हैं 410 से शुरुआत करने वाले हैं। किस देश के टीम ने फुटबॉल विश्व कप का 5 बार जीता? यह हो जाएगा ब्राजील है। प्रश्न संख्या है 411, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ? यह हो जाएगा बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 412, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा? यह हो जाएगा अप्सरा। प्रश्न संख्या 413, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा अंटार्कटिका क्षेत्र में। प्रश्न संख्या है 414, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा कोलकाता में। उसी तरह से देखेंगे दोस्तों, संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। प्रश्न संख्या 416, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान में भारत के नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार। प्रश्न संख्या है 417, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। प्रश्न संख्या 418, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? ये हो जाएगा 118 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या है 419, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न संख्या है 421, गांधी जी किसे अपना राजनीति गुरु मानते थे? हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। प्रश्न संख्या 422, नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय नागरिक कौन था? ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या है 423, प्रश्न संख्या 423 है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा? ये हो जाएगा चैत। प्रश्न संख्या 424, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये हो जाएगा अशोक ने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे, माइक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ये हो जाएगा भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ये हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है 427,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है बोलेगा तो यह लद्दाख। प्रश्न संख्या 428, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, यह है 300। प्रश्न संख्या है 428, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार क्या है बोलेगा तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 429, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, यह है 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, यह हो जाएगा जिम कार्बेटर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 431 है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यह हो जाएगा कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है बोलेगा तो यह है पेरियार, जो केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 432, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है, ये हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला। नेक्स्ट प्रश्न है 433, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिलता है, ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह से प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग, आगे के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ये हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने। प्रश्न संख्या है 435, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा, ये हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा। प्रश्न, किस ग्रह को सांध्या का तारा कहा जाता है, ये हो जाएगा शुक्र ग्रह को। प्रश्न संख्या 437, वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 438, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, यह है गलफड़े। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न संख्या है 440, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, यह है अपकेंद्रीय बल के। नेक्स्ट प्रश्न है 441, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, यह हो जाएगा मुंबई में। प्रश्न है 442, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, यह है ग्रीनलैंड। प्रश्न संख्या देखेंगे नेक्स्ट, प्रश्न है 443, काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है, यह हो जाएगा कपास। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है 445, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से लगती है, यह हो जाएगा बांग्लादेश से। प्रश्न है 446, हमारे सौर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यह हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न देखेंगे 447, प्रश्न संख्या 447, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, हो जाएगा मीथेन। प्रश्न संख्या होगा 448, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, यह हो जाएगा महर्षि दयानंद। प्रश्न संख्या है 449, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यह हो जाएगा 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों, अच्छा से पढ़ेंगे। प्रश्न है 450, केसरी और मराठा अखबारों का सत्पान किसने किया था, यह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न संख्या है 451, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, यह है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 452, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी, यह हो जाएगा लाहौर। प्रश्न संख्या 453 है, पोलियो का टीका किसने खोजा था, यह हो जाएगा जोनास साल्क ने। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। अभी बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है। ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यह है 21 वर्ष। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 455, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है बोलेगा तो वाशिंगटन में हो जाएगा। प्रश्न है 446, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, यह है सुपीरियर झील। मीठे पानी की झील बोलेगा तो सुपीरियर झील हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह है। नेक्स्ट प्रश्न 447, प्रश्न संख्या 457 है। नेक्स्ट प्रश्न, फूका आंदोलन किसने चलाया था, यह हो जाएगा गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों इसी तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है 458 प्रश्न। दोस्तों एक बात बोलना चाहते हैं, जो भी हमारे व्यूअर हैं वे हमारे वीडियो को जरूर लाइक करते जाएं दोस्तों, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और अभी बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। प्रश्न है 458, स्वतंत्रता के बाद सी रियासतों की एकीकरण के लिए कौन से उत्तरदायी थे, यह होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है 459, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था, यह हो जाएगा अष्टप्रधान। प्रश्न संख्या है 460, असम का पुराना नाम क्या था, यह हो जाएगा कामरूप। प्रश्न संख्या है 461, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, यह हो जाएगा 1973 में।
नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से प्रश्न संख्या दोस्तों 462 है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समय चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा क्षुद्रक। नेक्स्ट प्रश्न है 463। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। प्रश्न संख्या 464। संसार का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा होता है? संसार का सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है बोलेगा तो ये हो जाएगा भारत में। प्रश्न है 465। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। प्रश्न संख्या 466। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? ये हो जाएगा मत्स्य पालन से। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों हम लोग भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है? ये हो जाएगा गुजरात में। प्रश्न है 468। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है बोलेगा तो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 469। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? यह है शुक्र। प्रश्न उसी तरह से 470। हरियाणा भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? यह हो जाएगा चंद्रावल। प्रश्न संख्या है 471। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? यह हो जाएगा एडविन लुटियंस। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों आगे की प्रश्न है 472। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन आयोग गठित किया गया? यह हो जाएगा सरकारिया आयोग। प्रश्न संख्या है 473। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यह हो जाएगा यकृत। प्रश्न संख्या 474। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा डिगबोई असम पर। प्रश्न संख्या है 475 है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था बोलेगा तो यह है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था बोलेगा तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। प्रश्न संख्या है 476। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये सबको पता होना चाहिए। यह है दूध उत्पादन से। और लाल क्रांति बोलेगा तो ये हो जाएगा मांस और टमाटर उत्पादन से। उसी तरह से गोल क्रांति बोलेगा तो आलू उत्पादन से। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ये सबको पता होना चाहिए। ये लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गई थी। इसका उत्तर है प्रश्न संख्या है 478। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? ये महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछती है। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ये हो जाएगा तांबा। इसका राइट आंसर है तांबा। प्रश्न संख्या है 479। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रथम कंप्यूटर कौन था? यह है सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 480 है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? यह हो जाएगा 21 जून को पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 481। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? यह होगा आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य बोलेगा तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है 482। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा? यह है फेरिकिन। प्रश्न संख्या है 483। भारत में आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? यह हो जाएगा चीनी आक्रमण के समय। भारत में आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? यह हो जाएगा चीनी आक्रमण के समय की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। प्रश्न संख्या है 484। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ बोलेगा तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसी तरह से प्रश्न संख्या 485। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? यह हो जाएगा छोटी आंत में। प्रश्न संख्या देखेंगे दोस्तों इसी तरह से 486। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया? यह हो जाएगा 1893 ईस्वी को। प्रश्न है उसी तरह से 487। विटामिन की खोज किसने की थी? हो जाएगा फंक ने। नेक्स्ट करेंगे हम लोग इसी तरह से आगे की प्रश्न है दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे 488। भारत पर पहला हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यह है मोहम्मद बिन। प्रश्न संख्या देखेंगे नेक्स्ट 489। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया बोलेगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। प्रश्न उसी तरह से 490। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई? यह हो जाएगा दीपावली। प्रश्न संख्या 491। भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या है 492। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? यह हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग इसी तरह से
अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। प्रश्न है 494, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? ये हो जाएगा असम में। प्रश्न संख्या है 495, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है बोलेगा तो भारत हो जाएगा। प्रश्न है 496, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? हो जाएगा अशोक ने। प्रश्न उसी तरह से देखेंगे 497, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बोलेगा तो रिकेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आगे का प्रश्न है 498, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? ये हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है प्रश्न है 499, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम? ये महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछती है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रश्न है 500, अभी का लास्ट प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? ये तो तांबा और जस्ता। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर परीक्षा में पूछती है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें।